पेवमेंट डिज़ाइन, फ्लेक्सिबल पेवमेंट होता है, रिजिड पेवमेंट होता है, सेमी रिजिड पेवमेंट होता है, कंपोजिट पेवमेंट होता है। तो बेसिकली चार प्रकार के हमारे पास पेवमेंट के मेथड्स होते हैं डिज़ाइनिंग के। फ्लेक्सिबल पेवमेंट की फ्लेक्सिबल रिजिडिटी बहुत कम होती है, रिजिड पेवमेंट की सिग्निफिकेंट होती है। फ्लेक्सिबल पेवमेंट में 4 प्रकार के लगभग लेयर होते हैं: सॉइल सबग्रेड, SBC, BC, SC, बिटवीन कंक्रीट। रिजिड पेवमेंट में 3 सबग्रेड, C5 सॉइल, बेस, ड्राइलिन कंक्रीट सरफेस, DCC या RCC, PCC या RCC। अब अगर हम लोड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो फ्लेक्सिबल में ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट होता है और रिजिड में लेयर टू लेयर का कांटेक्ट रहता है। अगर हम फ्लेक्सिबल पेवमेंट की बात करते तो अगर हम फेलियर कंडीशन को देखें तो इफ़ देयर इज़ एनी फेलियर एट बॉटम देन द फेलियर अपीयर एट द टॉप। रिजिड पेवमेंट के फेलियर कंडीशन की बात करें तो इफ देयर इज़ एनी फेलियर एट बॉटम देन द स्लैब एक्ट एज अ ब्रिज ओवर दैट स्मॉल कैविटी। स्टेज कंस्ट्रक्शन फ्लेक्सिबल में ठीक रहता है लेकिन रिजिड में नॉट सूटेबल। स्ट्रक्चरल फेलियर्स की बात करें तो फ्लेक्सिबल में रटिंग हो जाता है फेलियर, रिपीटेशन ऑफ लोड क्लॉज फेलियर, और रिजिड में क्रैक्स में लीड टू मड पंपिंग लेटर ऑन। जॉइंट के बीच में फ्लेक्सिबल में तो जॉइंट ही रहता है और रिजिड में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है। लो इनिशियल कॉस्ट, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। रिजिड हाई इनिशियल कॉस्ट, लो मेंटेनेंस कॉस्ट। फ्लेक्सिबल पेवमेंट और सेमी रिजिड पेवमेंट, SC, SBC, BC, SC। सेमी रिजिड पेवमेंट, सॉइल सबग्रेड, SG, PC, SC। फ्लाई ऐश, PC जो होता है उसमें फ्लाई ऐश, लाइम और एग्रीगेट का मिक्सचर रहता है। When SBC and BC of flexible is replaced by pozzolanic concrete, then strength of pavement increases. This is more than flexible and less than rigid, so-called semi-rigid pavement. कंपोजिट पेवमेंट में बिटुमिन कंक्रीट प्रोवाइड किया जाता है स्टॉप लेयर ओवर अ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट। डिज़ाइनिंग एस्पेक्ट्स की बात करें तो स्टैंडर्ड एक्सल लोड जिसमें डुअल व्हील असेंबली रहती है, उसमें स्टैंडर्ड एक्सल लोड हो गया 8170 kg, 8.2 टन और 80 किलो न्यूटन का। अब अगर हम स्ट्रेस की बात करें एट एनी डेप्थ Z, ठीक है, तो एक P लोड है उसको हमने अप्लाई किया है व्हील पे, तो स्ट्रेस एट एनी डेप्थ Z, सो स्ट्रेस एट एनी डेप्थ Z इज इक्वल्स टू P1 - Z³ अपॉन Q² + Z² 3/2, जिसमें कांटेक्ट प्रेशर जो होता है वो व्हील लोड अपॉन कांटेक्ट एरिया होता है। एक्चुअली इलिप्टिकल रहता है बट इट इज़ अज्यूम्ड सर्कुलर। सो P इज़ P/A, P अपॉन πA², सो P इज इक्वल टू P/πA², रेडियस ऑफ कांटेक्ट एरिया। रिजिडिटी फैक्टर F की अगर हम बात करें तो RF कांटेक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर रहता है। तो डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए कांटेक्ट प्रेशर और टायर प्रेशर 7 kg/cm² के इक्वल रहता है। ESWL for dual wheel assembly, it is defined as the load on single tire which will cause an equivalent magnitude of parameters such as stress, strain and deflection to the given location to that resulting from multiple wheel load at the same location. अगर हम डुअल व्हील लोड की बात करें, इफ़ देर आर 2 व्हील A एंड B जिनके बीच का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऐसे है और बीच की डिस्टेंस D है, तो इनमें दोनों का लोड PP लग रहा होगा तो एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो Z डेप्थ पे। या फिर अगर हम सिंगल की बात करें ESWL एट Z डेप्थ, सो जो 2 टायर्स होंगे जिनका सिंगल इक्विवेलेंट के इक्वल कर दिया जाएगा। तो अगर हम अप टू डेप्थ D/2 की बात करें तो ESWL P हो गया, बियॉन्ड 2S की बात करें तो 2P हो गया, और D/2 से 2S की बात करें सो log 10 2P - log 10 P अपॉन log 10 2S - log 10 D/2।
log 10pz minus log 10p अपॉन log 10z माइनस log 10d/2। तो अगर हम log 10 ESWL और log डेप्थ का बेसिकली डुअल व्हील असेंबली का लोड और डेप्थ के बीच का एक ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं तो वो कुछ इस टाइप का मिलता है। इसमें log d/2 2 और 2s पे लोड को हो गया वो P2 2p इस टाइप का एप्लीकेशन हो गया डिफरेंट डेप्थ्स। इस पर न्यूमेरिकल था जो बेसिक है फॉर्मूला बेस्ड। डिज़ाइन ऑफ पेमेंट थिकनेस का डिज़ाइनिंग group index method. This method is based on index property of soil. Index properties are those which are used only for classification of soil. Liquid limit, plastic limit, plasticity index. Numerically, group index is calculated at 0.2 A plus 0.005 AC plus 0.01 BD. ग्रुप इंडेक्स बढ़ेगा तो प्यूरर सॉइल, ग्रुप इंडेक्स कम आएगा तो गुड सॉइल। ग्रुप इंडेक्स बढ़ेगा तो प्यूरल सॉइल थिकनेस बढ़ेगी। ग्रुप इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। ए जो रहता है वो P से 35 के बीच में रहता है, नॉट मोर देन 40। बी P से 15 के बीच में रहता है, नॉट मोर देन 40। सी WL से 40 के बीच में रहता है, नॉट मोर देन 20। डी IP -10 होता है, नॉट मोर देन 20। P परसेंट फाइनर पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव। लिक्विड लिमिट WL, प्लास्टिक लिमिट WP, प्लास्टिसिटी इंडेक्स WL माइनस WP। Group index value lie between 0 to 20. Higher the group index value, poorer the soil. Hence, higher thickness of pavement required. Quality of pavement material not considered. Same thickness required in better quality material. ठीक है। California bearing ratio. Thickness of pavement required about test layer TP centimeter thickness of pavement. P is wheel load in kg and P is contact pressure टायर प्रेशर, ठीक है, जो कि TP इज इन सेंटीमीटर हो गया 1.75 P बाई CBR परसेंटेज माइनस P बाई पाई P। सो CBR जो हो गया CBR वैल्यू ऑफ टेस्ट लेयर, कॉन्टैक्ट प्रेशर टायर प्रेशर स्मॉल p हो गया व्हील लोड इन kg, टायर प्रेशर कॉन्टैक्ट प्रेशर kg पर सेंटीमीटर क्यूब। और एरिया वेरिया निकालने के लिए P बाय पाई P, ठीक है। सो लोड टेकन बाय सॉइल 10% ऑफ लोड टेकन बाय स्टैंडर्ड एग्रीगेट। स्ट्रॉन्ग सॉइल का CBR ज़्यादा रहता है। तो अब अगर हम बात करते हैं सॉइल सबग्रेड की CBR 1 होती है, CS की CBR 2 R2 होती है, CBR 3 होती है PGG की, और WGG की CBR 4। CBR 1 के ऊपर होता है T1 पूरा, CBR 3 से T2 पूरा, CBR 4 से T3 पूरा, और पूरे का वैल्यू P टेस्ट लेयर CBR परसेंटेज। Quality of pavement material is not considered. This method is not valid for CBR more than 12%. तो CBR 2.5% 5% का निकाला। फिर थिकनेस ऑफ पेमेंट अब हम निकालेंगे तो T हो गया 1.75 P अपॉन CBR परसेंटेज माइनस P अपॉन रो मतलब पाई P, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया। अब अबव CS T2 होता है, PGG के ऊपर T3 होता है, निकाल लिया। अब थिकनेस ऑफ लेयर निकाल लेंगे, TCS T PGG PWGG P बिटुमेन कॉन्क्रीट। ट्राइक्सियल मेथड से थिकनेस ऑफ पेमेंट रिक्वायर्ड अबव सब ग्रेड बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी फॉर 2 लेयर्ड सिस्टम। पेवमेंट की EP मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब ग्रेड एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पेवमेंट। फिर थिकनेस ऑफ पेवमेंट P जो होता है वो व्हील लोड होता है, और P जो होता है व्हील लोड होता है kg में, X जो होता है वो ट्रैफिक कोफिशिएंट होता है, और Y जो होता है वो रेनफॉल कोफिशिएंट्स होता है, एंड डिज़ाइन ऑफ डिफ्लेक्शन सेंटीमीटर। तो अगर हम सिंगल लेयर की बात करते हैं तो X और Y ट्रैफिक कोफिशिएंट और रेनफॉल कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू 1 फॉर सिंगल लेयर इलास्टिक थ्योरी। थिकनेस ऑफ पेमेंट रिक्वायर्ड TP
रूट अंडर 3p/2 π/e/s डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब अगर हम इसी चीज़ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं फॉर 3 लेयर सिस्टम, टू मेक अ 3 लेयर सिस्टम द गिवन थिकनेस ऑफ थर्ड लेयर शुड बी रिप्लेस्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग लेयर in terms of equivalent thickness of any material in terms of any other material should be calculated as TP root directly proportional to 1/EP 1/3. T1/T2 is equals to E2 upon E1 का पावर 1/3. T base upon T bit is equals to E bitumen upon E base 1/3. तो इन सारी चीज़ों का अगर हम कैलकुलेशन वगैरह करेंगे तो फिर हमें आ जाएगा थिकनेस ऑफ पेमेंट इन टर्म्स ऑफ बेस, तो टी बी जिसका फॉर्मूला 3p/xy का होल अपॉन 2 π/e/s डेल्टा होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर E/s अपॉन EP 1/3, ये फार्मूला था बेसिकली टीपी का। ठीक है, डबल लेयर के लिए 3p/xy अपॉन 2 π/e/s डेल्टा स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट अंडर E/s अपॉन EP 1/3, और सिंगल के लिए ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है टीपी अगर पता है तो। ठीक है, क्योंकि टी बेस निकालना है। बर्मिस्टर मेथड, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पेवमेंट, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बाय बर्मिस्टर, प्लेट लोड मेथड या रिजिड प्लेट मेथड। डिफ्लेक्शन हो गया 1.18 PAES F2, व्हील लोड टेस्ट या फ्लेक्सिबल प्लेट मेथड 1.5 PA/ES इंटू F2। अब अगर हम बर्मिस्टर के हिसाब से बर्मिस्टर कर्व देखें तो सबसे पहले हम लोग ये प्लॉटिंग किया जाता है थिकनेस ऑफ पेमेंट अपॉन रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट और डिफ्लेक्शन फैक्टर के बीच में, शोज डिफरेंट क्वालिटी ऑफ पेमेंट। पहला हो गया ES अपॉन EP, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड अपॉन मॉडुलस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो इसका हाफ हो गया 1/5 हो गया 1/10 1/40। सो डिफ्लेक्शन हो गया P टायर प्रेशर या कॉन्टैक्ट प्रेशर हो गया, F2 डिफ्लेक्शन फैक्टर हो गया, ES मॉडुलस ऑफ इलास्टिक सबग्रेड। व्हेन टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन सॉइल सबग्रेड देन डिफ्लेक्शन फैक्टर F2 इज इक्वल्स टू 1। डिज़ाइन स्टेप्स की अगर हम बात करें तो स्टेप 1 में हम प्लेट लोड टेस्ट ऑन सॉइल सबग्रेड से ES फाइंड करते हैं, फिर कंडक्ट करते हैं प्लेट लोड टेस्ट ओवर अ ट्रायल थिकनेस H ऑफ पेमेंट मटेरियल टू फाइंड F2। उसके बाद F2 एंड H/A से क्वालिटी पता करते हैं, फिर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ व्हील लोड टेस्ट डिफ्लेक्शन F2 कैलकुलेट करते हैं फॉर डिज़ाइन व्हील लोड, एंड ग्राफिकली F2 एंड ES EP का थिकनेस ऑफ पेमेंट फिर हम इससे निकालते हैं। तो स्टेप 1 में हम लोग प्लेट लोड टेस्ट करते हैं सॉइल सबग्रेड पे, जिसके लिए फार्मूला होता है 1.18 PA/ES इंटू F2। फिर स्टेप 2 में हम लोग, ये तो हमारा हो गया पहला। स्टेप 2 में अब हम लोग जो है वो टेस्टिंग हो गया हमारा। अब हम लोग बर्मिस्टर कर्व का ES अपॉन EP का कैलकुलेशन करेंगे बेसिकली। तो H/A ES अपॉन EP F2 वगैरह ये सब निकालेंगे। फिर स्टेप 3 में व्हील लोड टेस्ट पे P होता है बड़ा P अपॉन πA स्क्वायर, और फिर व्हील लोड टेस्ट ऑन सेम मटेरियल 1.5 PA/ES इंटू F2। तो इससे हमारा फिर थिकनेस ऑफ पेमेंट आ जाएगा, तो SGES पेमेंट EP इसका थिकनेस आ गया। अब एक IRC मेथड और हम लोग कंडक्ट करते हैं। तो IRC अकॉर्डिंग टू द IRC 2018 थिकनेस ऑफ पेमेंट डिपेंड ऑन CBR वैल्यू ऑफ सबग्रेड एंड डिज़ाइन ट्रैफिक इन MSA NS। डिज़ाइन ट्रैफिक इन MSA या फिर कम्युलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल लोड रिपीटेशंस थ्रू आउट द डिज़ाइन लाइफ ऑफ पीरियड। सो NS होता है 365 AFD 1 + RN-1। ठीक है, अपॉन R इंटू 10⁻6 इंटू LSF MSA।
इनिशियल ट्रैफिक इन ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, एवरेज डेली ट्रैफिक 1 + n(r-1). Vehicle damage factor, lane distribution factor, lateral distribution factor, rate of growth of traffic, design life of period n, load safety factor, LSF, FOS given. CSA, cumulative number of standard axle, million of standard axle. If present traffic is PCVPD, then traffic after X year of construction of period will be A is equals to P1 + X की power n present traffic और A जो है should always be taken total traffic per carriageway. For single carriageway road, A should be the sum of both direction traffic. For dual carriageway road, B should be sum of one direction traffic. Tricks and logic. A जो होता है वो initial traffic होता है in the year of completion of construction in terms of commercial vehicle per day CVPD. Any vehicle which has a gross weight minimum of 3 tons is called commercial vehicle. अगर हम 2 लेन 2 वे की बात करते हैं तो ए जो हो गया वो एक्स प्लस वाई हो गया. 4 लेन 2 वे की बात करते हैं तो एक्स प्लस वाई अल्फ़ा प्लस डी सिंगल कैरेज. और डुअल 2 लेन रोड की बात करें तो एक्स प्लस वाई या अल्फ़ा प्लस बीटा इन दोनों का मैक्सिमम.